चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है। बता दें कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2025 से तक यह सब्सिडी जारी रहेगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल बढ़ी है। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक जारी रखा जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ा है। इसी के साथ ही उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल बढ़ा दी गई है। अब यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी के साथ जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% से बढ़ाया गया है। बता दें कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल बढ़ाई गई है, जो कि अब 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें एक अहम फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर लिया गया, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। बता दें कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को भी 1 साल बढ़ाया गया है, जहां अब यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि एक अहम फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सामने आया, जहां केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल बढ़ाई गई है, जहां अब यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें एक बड़ा फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सामने आया। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है, जहां यह महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया है। बता दें कि उज्ज्वला योजना की सब्सिडी भी 1 साल बढ़ाई गई है, जहां अब उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि इसमें एक अहम फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर सामने आया, जहां केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जुड़ रहे हैं। जी आलोक जी, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाया गया है, क्या इस फैसले के क्या मायने हैं? देखिए, महंगाई भत्ता उनका हर 6 महीने में रिवाइज होता है। 4% बढ़ा के, जो पहले 46% था, बढ़ के अब 50% हो गया है। साथ में आप देख रहे हैं कि करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जिसको इसका सीधा फायदा मिलेगा। साथ में 68 लाख पेंशनर भी हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इस पे 12,668 करोड़ रुपए का अधिभार केंद्र सरकार के ऊपर आएगा। साथ ही आप एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 300 रुपए की सब्सिडी और मिल रही है, जिससे कि करीब अब सिलेंडर 600 रुपए के आसपास हो गया है। हालांकि आपने देखा था कि राजस्थान और कई विधानसभा के चुनाव में स्टेट में ये कहा गया था कि 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सब्सिडी जा रही है 600 है, तो उम्मीद है कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे सकती है। और चूंकि इस बार आप देख रहे हैं लोकसभा के जो है आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 450 रुपए का जो वायदा किया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो शायद वहां तक आराम से पहुंचा जा सकता है।
साथ में केवल डीए ही नहीं बल्कि हाउस रेंट भी बढ़ाया है। जो आप देख रहे थे कि 3 वर्ग में आता है, मेट्रो सिटी, उसके बाद जो है सिटी और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें आप देखते हैं कि जो पहले जो हाउस रेंट था 27%, 18% और 9% था, जो कि अब बढ़ के 30%, 20% और 10% जो है HR हो जाएगा, हाउस अलाउंस हो जाएगा। और साथ में आप एक खबर और भी चला सकते हैं कि जो ग्रेजुटी की सीमा होती थी, जो कि मैक्सिमम अधिकतम 20 लाख की होती थी, उसको बढ़ा के जो है 25 लाख कर दी है। तो इसका बिल्कुल आप फायदा देखेंगे। कुछ दिनों के अंदर लोकसभा के चुनाव की तिथियां जो है घोषित हो जाएंगी और आप देखेंगे कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि चुनाव में काफी अच्छा हिस्सा लेते हैं, वो उनको जो है खुश करने के लिए सही समय पे सरकार ने सही निर्णय लिया है। आलोक जी, आपने जैसे कि बताया कि इस फैसले के बाद 50 लाख कर्मचारियों को और 68 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा, तो कर्मचारियों के वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है इस फैसले के द्वारा। आलोक जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिनव जी। आपने देखा था जिस कोरोना के समय में ये जो परसेंटेज जो HR जो होता था वो सीज कर दिया गया था, उसको बढ़ाया भी नहीं गया था और उसका कर्मचारी लोग जो है उसके एरियर का इंतजार कर रहे थे, शायद वो अभी तक उनको नहीं मिला है। लेकिन इस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते अब अधिकतम सीमा जो 50% है वहां तक पहुंच चुका है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार जो है अपने कर्मचारियों को और जो पेंशनर हैं, क्योंकि आप 68 लाख ना समझिए, 68 लाख परिवार समझिए, इसी तरह 50 लाख को कर्मचारी ना समझिए, 50 लाख परिवार को समझिए। तो इस तरीके से अगर आप परिवार में 4 लोग भी रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ के करीब कर्मचारी और उससे ही ज्यादा आपके पास जो है पेंशनर हैं जो कि आपके आते हैं, वो भी उनको भी वोट डालना है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को, जो पेंशनर हैं, जो वृद्ध हैं, उनको अपने तरफ उनका भी अपना तरफ आकर्षण खींचने का काम किया है। हालांकि अब आर्थिक स्थितियां बदल गई हैं, सरकार के पास रेवेन्यू आने लगा है। आप देख रहे हैं GST का कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हमें लग रहा है करीब 12,500 करोड़ रुपए का जो अधिभार सरकार के ऊपर पड़ेगा, हमें लगता है सरकार उसको बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है। आलोक, जैसे कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रेवड़ियां बांटने में विश्वास नहीं रखते, वह चुनावी रेवड़ियां बांटने से बचते हैं, लेकिन यह फैसला उन्हीं की छवि पर विरोधाभास जैसा साबित होता है। साथ ही विपक्ष इस पर किस तरह से सरकार को घेर सकती है? इसको आप रेवड़ी नहीं कह सकते, ये फंडामेंटल राइट्स है और हर 6 महीने में रिवाइज होता है। ये उनको महंगाई भत्ता मिलता है कर्मचारियों को। जब कोई नया वेतन मांग आता है तो उस समय जो है क्लब करके जो है एक नया स्लैब लाया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है कर्मचारियों को जो है फ्री में बांट दिया गया हो। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, ये उनकी जो है सैलरी का ही हिस्सा है, जो कि आपने देखा था कोरोना के समय पे सीज हो गया था, जो नहीं मिल पाया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से औद्योगिक GDP 1.4% आई है, देश के अंदर रेवेन्यू आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सरकार समय समय पे जो उनका हक है कर्मचारियों का, केंद्रीय कर्मचारियों का, वो दे रही है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करती है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएंगे। इसको आप चुनावी के उससे नहीं ले सकते कि उनको कोई एडिशनल फायदा दिया गया है। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। हर 6 महीने में रिवाइज होता है महंगाई भत्ता और उस महंगाई को देखा जाता है और सरकार अपनी आय को देखती है, उसके अकॉर्डिंग जो है भत्ते दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए, विशेषकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और केंद्रीय पेंशनर के लिए। तो चुनाव से पहले यह सरकार के लिए फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका अहम जानकारी के लिए।